हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नीट के अलावा एक और एग्जाम की। अगर आप नीट के साथ किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों, IISER। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीट के साथ हम कौन सा और फॉर्म भर सकते हैं जिसमें हमारा कैरियर जो है वो ब्राइट हो, तो उसी के बारे में बात करने आए हैं बच्चों। IISER का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बच्चों, ये आइजर के नाम से जाना जाता है और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब बात यह है कि आइजर का एग्जाम होता क्या है, कब होगा, कैसे होगा और इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उन सब के बारे में अपन जानेंगे कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो बच्चों देखिए, आइजर का एग्जाम जो है बेहतरीन रिसर्च फील्ड का एग्जाम है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो इसरो है या फिर दूसरी ऐसी कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आइजर के माध्यम से जा सकते हैं बच्चों। यहाँ पर टाटा की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आपको अच्छे पैकेजेस देती हैं, आपको पोस्टिंग देती हैं। इसरो का आपने नाम सुना ही होगा। वहाँ पर जाने के लिए भी आपको इसी जो है चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए और डिटेल में जानते हैं। ये तो बात रही कि आप क्या कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। सीधी सी बात ये है, अगर आपके मन में है कि साइंटिस्ट बनना है, मुझे साइंस की फील्ड में कुछ बड़ा करना है, कुछ रिसर्च करनी है, तो बच्चों आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो देखते हैं, चलिए इसके बारे में। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं। आप यहां पर आइजर की साइट पर जाएंगे, aizeradmissions.in पर, तो आपको यहां पर सारी डेट्स दिख जाएंगी कि इसके फॉर्म की डेट आ चुकी है। एप्लीकेशन पोर्टल जो है ओपन हो रहा है 1 अप्रैल को। एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होगा मई 13 को। यहां पर करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी। उसके बाद यहां पर जो टेस्ट होगा, IAT के नाम से जिसको जाना जाता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो आपका 9 जून को है। तो आपका एग्जाम कब होने वाला है बच्चों? 9 जून को। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाले हैं? 1 अप्रैल को। और कब खत्म होने वाले? 13 मई को। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। और IISER admissions.in पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तब। इसके बाद बच्चों देखते हैं IAT। अब IAT जो, जैसा कि हमने कहा, ये कब होने वाला है? 9 जून को होने वाला है। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या होता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। 15 क्वेश्चन ऑफ ईच, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, इन फिजिक्स के 15 क्वेश्चन। एक्चुअली इसको मैथ और बायो वाले दोनों ही स्टूडेंट देते हैं। बट आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर मैं बायो का स्टूडेंट हूं, मुझे तो मैथ नहीं आती, तो मैथ के 15 क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा? तो मैथ के 15 क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बचा है, इसके आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता बच्चों, NCERT बेस्ड ही होता है। सिलेबस क्या है मैं आपको बोल दूं, ओल्ड NCERT थी, न्यू NCERT में तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन आपके पास ओल्ड NCERT होगी। तो ओल्ड NCERT का जो सिलेबस था बिल्कुल वही सिलेबस है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपने NCERT बढ़िया से तैयार की हुई है तो आप मैथमेटिक्स का पोर्शन भले ही छोड़ दें, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप इतने क्वेश्चन कर जाएंगे कि आपको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा इसके। अब आइजर में कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसकी भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो यहां पर 180 मिनट्स जो है यहां पर टेस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस विथ ओनली 1 करेक्ट आंसर, वही MCQ है, लाइक जो अपन नीट में बात करते हैं। 4 मार्क्स मिलेंगे आपको करेक्ट क्वेश्चन पे, -1 होगा इनकरेक्ट पर, ठीक है। और यहां पर टोटल मार्क्स है 240। तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 240। लेकिन हम 15 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के छोड़ देंगे, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितने क्वेश्चन है उसमें हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसे स्टूडेंट को बड़ा फायदा मिलता है जो PCMB होते हैं, क्योंकि वो PCMB होने के कारण उनको मैथ का भी बेनिफिट थोड़ा सा मिल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप PCMB नहीं भी हैं, आपने केवल PCB किया हुआ है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बच्चों? आपने क्लास 12th या इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया हो,
2022 में, 23 में या 24 में आप कर रहे हो, बस इससे पहले नहीं। अगर आपने 12th का एग्जाम 22 में पास किया है तो आप एलिजिबल हैं, 23 में पास किया है तो आप एलिजिबल हैं, या अभी 24 में अगर आप कर रहे हैं 12th तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 12th 2020 या 21 में पास की है या उससे पहले की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए आपके, जैसा आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। अब बच्चों यहां पर एप्लीकेशन फी की बात आती है तो एप्लीकेशन फी यहां पर लगेगी 2000 रुपीज लग रही है, जो कि कैंडिडेट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं। 1000 रुपीज लगेगी जो फिजिकल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, या एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और सीट एक्सेप्टेंस फीस भी दी हुई है यहां पर, एसएएफ के नाम से जाना जाता है। ये सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है, ये आपके बाद में काम आने वाली है। जब आप एग्जाम दे देंगे, आपका एडमिशन होने के लिए आपको ऑफर किया जाएगा, तब आपको ये फी डिपॉजिट करनी होगी। तब आपको जनरल के लिए 35,000 डिपॉजिट करनी होगी, ठीक है। अगर एससी एसटी कैटेगरी में है तो 17,500 डिपॉजिट करनी होगी। इसमें से कुछ पार्ट तो नॉन रिफंडेबल होता है कि अगर उसके बाद आप चाहें कि मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है तो आपको वो फी रिफंड नहीं होगी, और कुछ पार्ट जो होता है इसका वो रिफंडेबल होता है, जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो देखिए, बीएस एमएस का प्रोग्राम चलता है। बीएस मतलब बैचलर ऑफ साइंस, एमएस मतलब मास्टर ऑफ साइंस। इसका टोटल 5 ईयर का कोर्स होता है ये, ठीक है। या फिर बीएस प्रोग्राम केवल बैचलर ऑफ साइंस का 4 ईयर का कोर्स होता है। क्योंकि ये रिसर्च की फील्ड है तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, क्योंकि रिसर्च में टाइम लगता है, इसलिए आपको टाइम देना भी पड़ेगा। अब देखिए इंस्टीट्यूट कहां कहां पर है और इनमें सीट्स कितनी आप देख सकते हैं। तो आइजर है, ब्रह्मपुर में है, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर तिरुपति और आइजर तिरुवनंतपुरम। और बीएस प्रोग्राम केवल बैचलर ऑफ साइंस का प्रोग्राम, ये तो बीएस और एमएस का कंबाइंड कोर्स है जो 5 ईयर का होगा। 4 ईयर का बीएस प्रोग्राम की बात करें तो ये आपको भोपाल में, आइजर भोपाल में आपको ऑफर किया जाता है। इसमें से अगर हम बात करें भोपाल, मोहाली, पुणे, अगर भोपाल, मोहाली, पुणे की बात करें तो ये कॉलेजेस जो हैं बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस में से आते हैं। अगर आपको इनमें एडमिशन मिल जाए, भोपाल हो गया, मोहाली हो गया, पुणे नो डाउट नंबर 1 पे आता है। पुणे की अगर बात करें तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले कि हमारा पुणे में एडमिशन हो, लेकिन अगर मार्क्स कम रह जाते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं मोहाली है, भोपाल है और कोलकाता, ये भी बढ़िया कॉलेजेस में से आते हैं। कि ये 4 कॉलेजेस आप टॉप पर रख सकते हैं कि अगर हम इन 4 में एडमिशन लेते हैं, हमारी मतलब प्रायोरिटी तो होनी चाहिए कि हमको पुणे में जाना है, लेकिन पुणे के अलावा भी ये 4 कॉलेजेस हैं। बाकी के कॉलेजेस भी बढ़िया है बट थोड़े नए हैं, और इनके कैंपस बच्चों बहुत ही शानदार होते हैं, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत ही शानदार कैंपस हैं, यहां पर बहुत ही शानदार रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी चलता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको कैंपस की एक झलक दिखा रहा हूं, आप सर्च भी कर सकते हैं नेट पर। बरहमपुर का कैंपस देखिए, बहुत ही रेसिडेंशियल कैंपस है। सभी कॉलेजेस के अपने अपने रेसिडेंशियल कैंपस है, बहुत ह्यूज कैंपस है। आप यहां पर देख सकते हैं पुणे का कैंपस, ठीक है। भोपाल के कॉलेज के बारे में ये रहा कोलकाता, कोलकाता के बाद ये है तिरुपति, तिरुपति के बाद ये है तिरुवनंतपुरम। तो इस तरह से बच्चों बहुत बढ़िया कॉलेज, बहुत बढ़िया सिस्टम। अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे इस एग्जाम के फॉर्म को भरिए और पूरी मेहनत करिए। सिलेबस वही है जो आपका नीट में है, पर ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़िएगा, क्योंकि अभी न्यू एनसीईआरटी में कई टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। जो सिलेबस होने वाला है वो आपका ओल्ड एनसीईआरटी का ही होने वाला है, ठीक है। तो आप एक बार इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो डेट्स बताइए वो डेट ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने की aizaradmissions.in पर जाके जो है आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तब, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह की और जानकारी आप चाहते हैं अगर, तो हमसे जुड़े रहिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बाकी आप कुछ भी और चाहते हैं इंफॉर्मेशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दे पाए। थैंक यू वेरी मच।